नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे उलटफेर को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन और अजित पवार के एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा बन गया है। बघेल ने महाराष्ट्र सरकार में और उथल पुथल होने का दावा करते हुए कहा है कि मैंने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि राज्यपाल के दूसरी ओर बैठे मुख्यमंत्री शिंदे निराश लग रहे थे। महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी पे। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया है। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, ये सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया है, 3 चक्के वाली। और मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, तो चेहरा उतरा हुआ है। तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है। मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा, और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सर, ये आने वाले दिनों में क्या शिंदे की मुश्किलें और बढ़ेगी क्या? अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दी उसके बारे में मैंने बता दिया। और सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में शहरी योजनाओं का विस्तार करते हुए नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया। सीएम ने रायपुर स्थित आवास से वर्चुअली माध्यम से 18 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के साथ 30 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने 2 नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया। इस अवसर पर जगदलपुर के टाउन हॉल में संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन, महापौर सफीरा साहू, ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार उपस्थित रहे। और देश में हो रही यूसीसी कानून को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कानून को लागू करने को लेकर कहा है कि पहले इस कानून को लेकर ड्राफ्ट लाए, फिर चर्चा की जाए। और छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्रीय स्तर के नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 150 युवाओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बताया जा रहा है कि सभी युवाओं को सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और खूबचंद पारख ने सदस्यता दिलाई है। तो सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो युवा जिनके नेतृत्व में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 2 शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसको लेकर पत्रकारों ने सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि क्या आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये शासकीय आयोजन है, सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आगमन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री आकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह और बरगलाने का काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं और प्रदेश में सभी नेता आकर झूठ परोस रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी सीएम ने हमला बोला। तो बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने तमाम जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनको लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग आ रहे हैं, झूठ परोसने का काम राज्य में किया जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम लोग आ रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी भी आने वाले हैं, उनकी तरफ से यही सब कहा जाएगा। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो चुका है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि 4 साल का कार्यकाल बेहद शानदार रहा है। 4 सालों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा की देश विदेश से खूब सराहना हुई है। हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें देश विदेश के कलाकारों ने भाग लिया। इस दौरान मंत्री ने रायगढ़ में रामायण महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि रामायण महोत्सव को पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में खूब ख्याति मिली है। साथ ही फिल्म नीति को लेकर भी मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक को बड़ा मौका मिला है। तो रामायण महोत्सव को खूब ख्याति मिली है, ये छत्तीसगढ़ में संस्कृति मंत्री की तरफ से साफ तौर पे कहा है। बता दें 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और तमाम उपलब्धियां जो है वो संस्कृति मंत्री ने गिनवाई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश की संस्कृति की पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। और छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी घेरने की कोशिश की। जैसे है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को बढ़ावा मिले और महत्व दे। हमारे साथ मौजूद है संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, कैसा रहा 4 साल? 4 साल बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ और बहुत सुकून भरा पल है। हमने किसानों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए जहाँ धान खरीदी किया, वहीं पर पीडीएस के माध्यम से लोगों की सेवा की। भीषण त्रासदी कोविड जैसे पीरियड में भी लोगों को खाना खिलाया, उनको खाद्यान्न पहुँचाया। वहीं पर कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी हमने कई उपलब्धि हासिल की है। देश और दुनिया में के सामने छत्तीसगढ़ को कला आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से इंट्रोड्यूस करने का काम किया। राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ की जो परंपरा और हमारा धरोहर रहा है उसको स्थापित करने और उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। खूब लोगों ने सराहा है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो 4 साल था बेमिसाल रहा। आप लोगों ने तो फिल्म नीति लागू की, लेकिन फिल्म नीति धरातल में नहीं ला पाए, कारण क्या? देखिए, तो कोई भी नीति बनता है तो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। आज उसका हम कई कदम आगे बढ़े हैं। हम नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड जो छत्तीसगढ़ की फिल्म जीतेगी उनके लिए हमने नेशनल अवार्ड को 1 करोड़ और इंटरनेशनल अवार्ड को 5 करोड़ का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ में जो फिल्म बनेगी उसमें जो प्लेसमेंट देंगे यहाँ के टैलेंट्स को, यहाँ के कलाकारों को, उनके लिए भी प्रावधान रखा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न साइट्स हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी है, नाले हैं, उनको भी अगर अपने फिल्म में स्थान देंगे तो हमारे ई पोर्टल के माध्यम से लोग भी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। विपक्ष लगातार पीडीएस को लेकर जो है आरोप लगा रही है सरकार पर। उनका मन कढ़ंत है। पूरे देश और दुनिया में जब खाने की चिंता थी, लोग भटक रहे थे, उस समय भी हमने सबको खाना खिलाया है। जहाँ नेटवर्क था वहाँ भी बांटा है, जहाँ नेटवर्क नहीं था वहाँ भी बांटा है। जिसके पास राशन कार्ड था उसको भी दिया, राशन कार्ड नहीं था उसको भी दिया। जो राह चलने वाला राहगीर था उनको भी दिया, मजदूर को भी दिया। हमने डाटा
जिसके पास भी दिया है उसको कहा है कि डाटा अपडेट करें। प्रथम दृष्टया जब हमने सत्यापन किया तो जो शॉर्टेज है 300-400 करोड़ का, उसको हम अपडेट कर रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं। उसमें लगभग 140 करोड़ के आसपास अभी लेना बाकी हो, भी आरआरसी जारी हो गया है और प्रक्रिया चल रहा है, वो सब नील हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी समीकरण बिगड़ा हुआ है। सरगुजा की बात, चतर की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का समीकरण मजबूत है और पुख्ता करने के लिए उस सभी संभावनाओं को पूरा किया जा रहा है जहाँ जहाँ करना जरूरी है, और हम कह सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले से भी बेहतर रहेगा। विपक्ष पार्टी लगातार धर्मांतरण मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रही है, आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। ये तो कुछ भी अवसर आने, चुनाव आता है तो इनके बहुत सारे मुद्दा पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले वो जो आईटी वाले पहुंच जाते हैं, सीबीआई पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाता है, इसके बाद धर्मांतरण का टीम पहुंच जाता है, इसके बाद सीए वाला टीम पहुंच जाता है, इसके बाद सिविल कोड वाले टीम पहुंच जाते हैं। तो इनके बहुत सारे विंग हैं और ये केवल एक चुनावी टीम है इनका, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट सवाल, कल केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे हुए तो उन्होंने कहा कि ईडी और सीडी हो गया है छत्तीसगढ़। उन्हीं से मैं पूछता हूँ कि पूरे देश का स्थिति क्या बना के रखा है आप लोगों ने। जो गैर भाजपाई राज्य सरकारें हैं वहीं केवल छापे की कार्रवाई, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज्य है वहाँ सब गंगा में नहाए हुए पाक साफ लोग हैं। अपना दृष्टिकोण बदलिए, देश सबका है, अवसर सबको मिलता है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, इनके 4 साल का कार्यकाल पूरा। उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा और उसके बाद उन्होंने 4 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो वहीं कांकेर पुलिस ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थाना कांकेर क्षेत्र के रहने वाले प्रार्थी ने पुलिस में तहरीर दी कि आरोपी वीरेंद्र कुलदीप निवासी बारदेवरी में प्रार्थी की पत्नी का अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और दुर्ग के पाटन थाना क्षेत्र के मोतीपुर में वाहन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 और लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और नायब तहसीलदार ने लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं। तो वाहन की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब ग्रामीण जो है उन्होंने सड़क जाम किया है। ये तस्वीर निकल के सामने आई जब पुलिस की भी भारी मौजूदगी है यहाँ पे। तो ग्रामीण लगातार यही मांग कर रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था हो ट्रैफिक की, और इसी के साथ उनका ये एक और मांग निकल के सामने है कि मुआवजे का भी ऐलान किया जाए। तो बता दें कि एक बच्चे की मौत हो गई हादसे में, और हादसे में 2 लोग भी घायल हुए हैं, गंभीर रूप से चोट है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये तस्वीर उस समय की है जब हादसे के बाद एक बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीण सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में ज्वेलरी शॉप से सोने की बालियां चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात के साथ घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। तो ज्वेलरी शॉप में महिला ने चोरी की थी। सोने और चांदी के जेवरात महिला ने चुराए थे। इसके बाद से महिला को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जुडिशियल रिमांड पे पुलिस ने भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुनदा गांव में
स्थित वाफना ज्वेलर्स में करीब 85 लाख की चोरी को अंजाम देने वाली 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा एसपी जितेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। बता दें कि 25 जून को चोरी इस घटना का पता चला था। चोरों ने दुकान के शटर को उठाकर कांच का शीशा तोड़ा, फिर दुकान के दराज में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और 1,78,000 रुपए नकदी रकम, सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर बिल और अन्य दस्तावेज चोरी किए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 किलो 300 ग्राम सोने और 31 किलोग्राम चांदी की जेवर बरामद कर ली है, जिनकी कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं घटना के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, कार, लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है। तो वाफना के ज्वेलर शॉप में ये चोरी हुई है। बता दें कि यहां से पुलिस ने 85 लाख का सामान जो है वो बरामद किया है। इसी के साथ तमाम कागजात भी उनकी तरफ से चुराए गए थे। चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से कई चीजें बरामद हुई है और ये जेवरात है जो तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रही है, चोरों द्वारा चोरी किया गया था। देर रात की घटना बताई जा रही है जब वाफना के ज्वेलर शॉप में चोरों ने लोहे की रॉड की मदद से शीशा तोड़कर और चोरी की थी। इसी के साथ तमाम कागजात भी चोरी कर लिया गया था उनकी तरफ से, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। कोरबा सिविल लाइन थाने के एमपी नगर में डकैती का मामला सामने आया है। बीते 24 जून को राजकुमार निर्मलकर के एसपी नगर स्थित घर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस डकैती में कुल 6 आरोपी शामिल थे। 2 पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 4 आरोपी फरार है। बता दें कि बदमाशों ने राजकुमार निर्मलकर की बेटी रितु और मां रंभा दोनों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डकैती करने वाला कोई और नहीं बल्कि पेशेवर डकैती नहीं है। इसका मुख्य आरोपी प्रकाश निर्मलकर है, जो कि पीड़ित का भांजा है। पुलिस ने बदमाशों से लूट के 1,60,000 रुपए नकद और जेवर जब्त कर लिए हैं। सभी सामानों की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी आईपीएल के सट्टे में 5 लाख रुपए हार गया था। इस रकम को चुकाने के लिए ही उसने अपने मामा के घर डकैती की। आरोपी अपने साथियों के साथ ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा हरदी बाजार थाना क्षेत्र इलाके का बताया जा रहा है। यह मृतक ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की विशेष कोर्ट ने दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को दोषी पाया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में कुम्हारे को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि गणेश प्रसाद कुम्हारे ने 6 साल में अपनी आय से 408 गुना संपत्ति अर्जित की थी। इसके बाद एसीबी ने कुम्हारे को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग गणेश प्रसाद कुम्हारे के खिलाफ एसीबी को सूचना मिली थी। इसमें पता चला था कि कुम्हारे ने अपने और परिवार वालों के नाम से आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित की है। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अवैध मिली गई है। बता दें कि अपने आय से 408 गुना की संपत्ति इनके पास ज्यादा है और ऐसे में सहायक खनिज अधिकारी को 6 साल पहले की ये जानकारी निकल के सामने आई है और इसके बाद इनको सजा का ऐलान हो चुका है। 7 साल की सजा इनको सुनाई गई है। तमाम पहलुओं को छानने बेने के बाद पुलिस की यह कार्रवाई अब निकल के सामने आई है। पुलिस ने तमाम सबूतें कोर्ट के सामने रखी और 7 साल की सजा सुना दी गई है। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के कैंप ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर जिला पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। जंगल का आड़ लेकर नक्सली भागने में कामयाब रहे। वहीं मौके से नक्सल साहित्य और विस्फोटक में उपयोग होने वाले सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने इस दौरान 2 संदिग्ध आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि आईटीबीपी और पुलिस के संयोग से बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों को ढूंढ निकाला है और आईटीबीपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ये देखने को मिली है। और यहाँ से कई सामान भी बरामद हुए हैं। बम बनाने के लिए जो सामान लगते हैं वो भी बरामद किए गए। इनके पास से सामग्री मिली है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आईटीबीपी और पुलिस के सहयोग से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और नक्सलियों का कैंप पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। इसमें उनका सहयोग आईटीबीपी के जवान ने भी किया है और इसी के साथ संयुक्त कार्रवाई दोनों टीमों की देखने को मिल रही है। पुलिस ने इनके पास से कुछ सामग्री भी बरामद की है जो कि बम बनाने में उपयोग होता है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईटीबीपी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई के तहत पुलिस ने नक्सलियों को धर दबोचा है, कैंप उनका ध्वस्त कर दिया है। इनके पास से कई ऐसे आपत्तिजनक चीजें मिली है। बम बनाने की सामग्री भी इनके पास से मिली है और पुलिस ने सबको बरामद कर लिया है। ये नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई में आईटीबीपी और पुलिस जुटी हुई है लगातार। ऐसी पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे आईटीबीपी और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया था। एक बार फिर से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है नारायणपुर से। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।